अमित शाह को कोर्ट से लगा सबसे बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का चला मोदी सरकार पर हथौड़ा। खबर से बिलबिला उठी बीजेपी। देखी हमारी खुफिया रिपोर्ट में। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से 2 हफ्ते में फैसला करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में समय महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वह 2 हफ्ते में फैसला ले। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्टिंग लिटिगेशन CPIL की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये ऑर्डर पास किया था। साथ ही CPIL को इस बात की इजाज़त दी गई है कि हाई कोर्ट पेंडिंग इस मामले में दखल याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट 2 हफ्ते में फैसला ले। याचिकाकर्ताओं को छूट है कि वह हाई कोर्ट जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हाई कोर्ट में भी अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है। ऐसे में याचिकाकर्ता CPIL को कहा जाए कि वह हाई कोर्ट का रुख करे। तब याचिकाकर्ता NGO की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा है कि हाई कोर्ट की याचिका उनकी ही याचिका एक ही तरह से कॉपी पेस्ट है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि सवाल ये नहीं है कि हाई कोर्ट सुने या सुप्रीम कोर्ट, बल्कि सवाल यह है कि आपके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। आप अनुच्छेद 32 के तहत रिट में सुप्रीम कोर्ट आए हैं। इस पर भूषण ने कहा है कि हम क्यों वे वारंट यानी अधिकतर परीक्षा के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तो 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा हमारे द्वारा मामले को सुनाए जाने का है, दूसरा मुद्दा मामला हाई कोर्ट के सामने है। ऐसे में हाई कोर्ट से कहा जाए कि 2 हफ्ते का वक्त तय किया जाए ताकि इसमें फैसला हो। इस दौरान तुषार मेहता ने कहा है कि 4 हफ्ते का वक्त दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इसके जवाब में कहा है कि इस मामले में समय महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साफ तौर पर लग रहा है कि अब अमित शाह को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बता दें, राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जज के घर पर फेंके गए बम। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक भूषण के मकान पर बमबाजी करने का मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने उनके प्रयागराज स्थित पैतृक घर पर बदमाशों ने ये बमबाजी की है। इस घटना के बाद से यूपी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें, ये मामला सोमवार शाम में सामने आया, जहां कुछ बाइक सवार बदमाशों ने जज के कर्नलगंज के हाशिमपुर मोहल्ले में स्थित मकान पर बमबाजी की। घटना की जानकारी लगते ही कई थानों की फोर्स सहायक DIG मौके पर पहुंचे थे। हालांकि अभी तक ना तो कोई सुराग मिला है और न ही आरोपी पकड़े गए हैं। बता दें कि जज अशोक भूषण के प्रत्येक मकान में उनके भाई अधिवक्ता अनिल भूषण रहते हैं। जैसे ही बम की आवाज़ आई तो अफरा तफरी मच गई और लोगों के घरों से बाहर निकले, लेकिन अब तक बदमाश वहां से भाग निकले थे। लोगों का कहना है कि भूषण परिवार की वैसे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इलाके में कुछ अराजकता घूम रहे थे। घर में काम चलने के कारण CCTV भी कैमरे फिलहाल बंद हैं, जिसके कारण वह कैमरे में कैद नहीं हो सके, लेकिन उनका हुलिया स्मोकियो जैसा लग रहा था। वहीं आपको बता दें, आरोपियों की पहचान लेकिन गिरफ्तार से हैं बाहर। वहीं मामले की जांच कर रहे और मौके पर पहुंचे IID KP सिंह का कहना है कि बम नहीं बल्कि पटाखा फोड़ा गया था। किन्हीं शरारती तत्वों से इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई थानों की पुलिस टीम बनाकर लगाई गई है। बाइक और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही सभी बदमाश पुलिस की हिरासत में होंगे।